बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने दो अहम ख़बरें जो हैं आपके साथ शेयर करनी है कि जो क्या प्रोग्रेस रही है, जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बड़ी हलचल है। एक तरफ जो महंगाई का रोया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है ये महंगाई का बयानिया लेके आई थी कि इमरान खान साहब जो है महंगाई कर गए हैं। इसलिए जो सारी जमातें मिल के 16 जमातें मिल के उन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया और अब ख़ुद जो है इक़्तिदार में आए। और इक़्तिदार में आने के बाद जो है अब उनको पता चला है कि महंगाई जो है वो इंटरनेशनली है, क्योंकि इमरान खान साहब भी बोलते रहते थे कि महंगाई जो है इंटरनेशनली है, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे कि महंगाई इंटरनेशनली है, आलमी सतह पे महंगाई है। ये लोग नहीं मानते थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमने आने इक़्तिदार में और हमने आके यहाँ पे दूध और शहद की नहरें जो हैं बहा देनी हैं। ये कह के वो आए थे, आवाम को वर्गलाया और आके इक़्तिदार में बैठे। इक़्तिदार में आने के बाद आपने देखा कि कैसे जो है महंगाई बढ़ी है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल आपने देखा, और ये रोज़ एक ही बातें तकरीबन होती हैं कि पेट्रोल आपने देखा किस तरह महंगा हो गया है। 20 दिनों में 85 रुपये पर लीटर के हिसाब से महंगा कर दिया गया है। एक आम आदमी जो है किसी जगह अगर जाता था, वो अगर 150 रुपये का पेट्रोल डालता था, बाइक की अगर बात करें, तो अब उसको वो 300 या 270-80 का पेट्रोल उसका लगता है। और गाड़ी में बहुत से लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें गाड़ी अपने घर में खड़ी करके जो है मेट्रो बस के ऊपर आना शुरू कर दिया है और लोकल उन्होंने आना शुरू कर दिया है। तो अब जो है आपने देखा कि किस तरह से महंगाई है। वज़ीर आला पंजाब जो वो क्या कहते हैं उनके बारे में कुछ सुने कि वो कहते हैं कि जानबूझकर महंगाई नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब जब आते थे वो कहते थे पिछली हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। आप कहते हैं कि मौजूदा जो पिछली हुकूमत इमरान खान साहब हैं वो जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। आप देखें कि 30-35 साल आप लोग उनसे पहले इक़्तिदार में रहे। कभी आप आते थे, कभी जरदारी साहब आते थे, और सबके पास जब वो एक दूसरे की हुकूमत को गिराते थे वो करप्शन के ऊपर गिराते थे। लेकिन ये वाली हुकूमत आपने जो गिराई वो सिर्फ महंगाई के ऊपर आपने उसको हटाया और महंगाई का बयानिया लेके आप आए। ज़ाहिर सी बात, आवाम मुश्किल में थे और वो भी ये सोच रहे थे कि वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आलमी सतह पर महंगाई थी। उस वक्त इमरान खान साहब कहते होते थे, लेकिन यह कि हम लोग और सारे लोग हम सुनते नहीं थे। लेकिन अब सबको समझ आ गई है कि वाकई में ये जो महंगाई थी ये आलमी सतह पे थी। और अब जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो भी यही गाने गा रही है, ये गुन गा रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने महंगाई की है। अब पिछली हुकूमत ने महंगाई की, उनकी वजह से अब देखें कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें उनका एक ही बात होती है कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, IMF के साथ गलत मुआहदों की वजह से, उनकी हुकूमत के गलत मुआहदे थे जिसकी वजह से अब जो है हमें ये चीज़ भुगतना पड़ रही है। अब अजीब सी बातें हैं कि आप लोग उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अगर आपको पता था, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्ट लोग बैठे थे उनको तो पता होना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब गलत कर रहे थे तो आपको नज़र आ रहा था। ऐसा तो नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और आपको पता ही ना हो, आप सिर्फ हुकूमत के मज़े लेने के लिए उसकी सोचों में पड़े हों। आपको तो सारा कुछ पता होता है ना जी। आपको पता होता है कि हमने ये मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो कर क्या रही है। अगर आपको सारा कुछ पता था कि महंगाई हो रही है, आपको सब कुछ पता था कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो हैं, आपको अगर पता था कि IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, उनके साथ जो कमिटमेंट हो रही है वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको क्या ज़रूरत थी इक़्तिदार में आने की। आप छोड़ देते इमरान खान साहब के ऊपर, वही सारा कुछ कर लेते। अब कहते हैं जी इमरान खान ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत बंद कर दी थी। ठीक है, ये बात अच्छी बात है। ये सहूलत 1 जुलाई से बहाल कर दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज़ें। अगर बंद हुई थी तो ये नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान और परवेज़ इलाही सुन लें, लोगों की खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की अना हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मुश्किल फ़ैसले करके किसी के बिछाए जाल को ना काटा गया तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। आपके जो मुश्किल फ़ैसले थे उनको भी वो कर रहे थे।
आप जो कर रहे थे, आप अभी जो कर रहे हैं महंगाई, तो वो भी कर रहे थे, उनको करने देते। आपने क्यों उनको रोका? आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। आपने आते ही अपने लोगों को एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला, ECL से निकाल दिया, और बहुत से आपने अपने फ़ायदे के काम किया। आप लोगों ने रियासत को बचाने का सवाल, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करना है तो करें, इंतशार ना फैलें, वरना उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि इमरान न्याजी ने खुदकुश बम्बार बनने की कोशिश की तो नून लीग सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। और दूसरी जानिब आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद इतवार की रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि सारे लोग अपने अपने शहरों में निकलें, बाहर निकलें, और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे ख़िताब करना है। 10 बजे उन्होंने कहा कि मैंने ख़िताब करना है। ये जो हालात ख़राब हुए उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर निकलें, मैंने 10 बजे जो है ख़िताब करके आपको मुखातिब होऊंगा और आपको जो नया अमल होगा नेक्स्ट जो है वो दूंगा, आप लोग बाहर आएँ। ये जो आने वाला इतवार है उसकी रात 9 बजे उन्होंने कॉल दे दी है। महंगाई के हवाले से अब पहले जब पिछली हुकूमतें थी, इमरान खान साहब शोर करते थे और दूसरे लोग शोर करते होते थे, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो दूसरे PDM बन गई और उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है ये भी महंगाई कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर अब ये भी इमरान खान साहब और पूरी कौम को उठना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो है पिस के रह गया। हम लोग बाहर सड़कों पर होते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हमें जो पैसे कमाते हैं उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि अगर हम 1000 का पेट्रोल डालते हैं तो 1300-1400 रुपये का काम होता है, जिसमें पूरे पेट्रोल के निकाल के 200-300 रुपये बचता है, और पूरी दिहाड़ी जो है हमारी ज़ाया होती है। घर जाते हैं, बच्चे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लाए हैं, हम परेशान हैं। तो ये हम सड़कों पर जब निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनको लोग बड़े परेशान हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।